सिंधिया के बीच में ऐसा क्या हुआ जो सारी चीजें एक साथ बदलती हुई नजर आई, दुश्मनी और गहरी होती हुई नजर आई। वाह, दिग्विजय सिंह पर, उनके परिवार पर वो कम से कम माफी शो नहीं करते। वो कम से कम ये नहीं बताते कि दिग्विजय सिंह के रिश्ते जो थे गोडसे, नाथूराम गोडसे के साथ थे या संघ के साथ थे। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि गोडसे के बारे में पूरे देश में एक धारणा बन चुकी है कि वो पहला देश का आतंकवादी था। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के कुछ रहस्योद्घाटन, कुछ ऐसी चीजें जो मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल घमासान मचा रही हैं। घमासान कांग्रेस शासित प्रदेशों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी फैला हुआ है। नागालैंड हो, वो अशांत है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल न्यूज होती हैं जिनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। अब ताजा खबर, ताजा मामला इस बात का है कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच खुली लड़ाई शुरू हो गई है। जो लड़ाई कभी कांग्रेस में रहते हुए कभी बाहर जाहिर नहीं हुई, लेकिन अब वो खुल करके सामने आ गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस का यह आरोप है कि सिंधिया सबसे बड़े भूमाफिया हैं ग्वालियर के। जाहिर बात है कि उनकी भूमि के बारे में सीबीआई इंक्वायरी की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए उसके बाद उनकी जमीनों की जांच बंद कर दी गई। अचानक से पता नहीं कहां ईमानदारी सो गई, कहां देशभक्ति सो गई भारतीय जनता पार्टी की, कहां देशभक्ति सो गई शिवराज सिंह चौहान की, कहां आत्मा मर गई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी की आत्मा का मरना तो अपने आप में तय है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, कितना भी बड़ा गुंडा हो या कुंडा हो, सबके पाप धुल जाते हैं। लेकिन यहां हुआ क्या, दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच में ऐसा क्या हुआ जो सारी चीजें एक साथ बदलती हुई नजर आई, दुश्मनी और गहरी होती हुई नजर आई। एक बयान का जिसमें दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में कोई टिप्पणी की, जिसको लेकर के अभी कांग्रेस से ही हाल ही में गए पंकज नाम के एक प्रवक्ता, जिन्होंने बहुत ही गंदी बात बोल दी दिग्विजय सिंह जी के बारे में, और कुछ ऐसे दस्तावेजों को भी पेश कर दिया जिसमें दावा किया गया कि ये दस्तावेज दिग्विजय सिंह ने अंग्रेजों के समर्थन में लिखे थे, अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और दुर्गेश केसवानी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी में उनके पिता का अंग्रेजों को लिखा पत्र शामिल किया गया था। माफीनामा तो नहीं था ना? हाँ ठीक है, इसमें दिग्विजय के परिवार की अंग्रेजों की भक्ति करने का पक्का सबूत है। पंकज चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह जी, आपके परिवार का इतिहास गद्दारी भरा हुआ है, साहस है तो इस पत्र के सामने आए सवालों का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के आरोप। दिग्विजय सिंह को अपने वंश पर घमंड है, ठीक है। जब देशभक्त अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, संगी था क्या उसमें कोई शामिल नहीं था, तब दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह जी अपने वंशजों द्वारा अंग्रेजों की सेवा की दुहाई देकर अपने परिवार के लिए सुविधाओं की मांग कर रहे थे। बलभद्र सिंह ने 16 सितंबर 1939 को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अंग्रेज भक्ति को दर्शाया था। यह पत्र कथित रूप से 2002 में भोपाल में पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी में रखा गया था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। इतिहासकार राजा रघुवीर सिंह जी के अनुसार दिग्विजय के पूर्वजों को मुगलों की वफादारी के बदले में, अब यहाँ भाई हाथ के हाथ खोलता जा रहा हूँ, वफादारी के बदले में राधौगढ़ मिला। पानीपत की तीसरी लड़ाई में, यानी पहले राजा नहीं थे, राधौगढ़ मुगलों ने दिया था। मुगलों ने कौन से शहंशाह ने दिया था, किसने दिया था? अजीम शहंशाह का नाम पता चल जाता तो हमारा विज्ञान वर्धन हो जाता। प्रदर्शनी के दौरान इस पत्र पर चर्चा शुरू हुई तो उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भड़क गए थे। अच्छा, पंकज जी ने देखा होगा, शिवराज सिंह वहाँ मौजूद रहे होंगे, इससे फौरन पत्र प्रदर्शनी से हटा लिया गया था। ये आरोप लगाने के बाद शायद भारी पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, और जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इसी प्रवक्ता ने दिग्विजय सिंह को एक लीगल नोटिस दिया सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों के बारे में बोलने के बाद, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने बयान ही ऐसा कुछ दिया था जिसको लेकर के होता क्या है कि जब सच्चाई खुलती है ना, सच्चाई खोल से बाहर आती है तो लोगों की ना पीछे से खिसक जाती है और आदमी अपनी उपलब्धता या अपनी श्रेष्ठता कायम करने के लिए उल्टे सीधे बकवास भरे बयान देने लगता है। तो पंकज चतुर्वेदी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सिंधिया के साथ ही ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं भाई साहब। इससे पहले इनकी आत्मा को याद नहीं था कि अंग्रेजों से मिले हुए थे दिग्विजय सिंह, तब उनके पैर छू करके जय राम जय श्री राम बोलते थे।
या राम राम जय गांधी बोलते थे। अब जय गोडसे बोलना इन्होंने सीख लिया। किस तरह से इन लोगों की निष्ठाएं बदलती हैं समझ में नहीं आता। लेकिन कांग्रेस ने भी बयान देने में देर नहीं लगाई। बयान ऐसा आया कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से फाड़ दिया। कुछ इस तरह से फाड़ा कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सीधे सीधे एक बयान आया मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मिश्रा जी का ये बयान सुन लीजिए, तो थोड़ा सा आप एंजॉय कीजिए इस बयान का, जिसमें सिंधिया को भूमाफिया और सिंधिया के ऊपर शक दर्शाया जा रहा है कि गांधी के हत्यारे को 9mm का पिस्टल सिंधिया घराने ने दिया था। झांसी की रानी की हत्या सिंधिया घराने ने कराई थी। लेकिन यार कांग्रेस वालों उसको लेके क्यों बैठे हुए थे सिंधिया को? जब इस चीज़ पर आ गए तो मिश्रा जी, क्या ये बयान आपका तर्क संगत कहा जाएगा जो आप बोल रहे हैं? दर्शकों सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन व्यक्ति ने यह बात कही है, पहले आप उनका उल्लेख करें तो बेहतर होगा। हु इज पंकज चतुर्वेदी? मालवा में, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मालवा में एक कहावत है, नातरे की महिला। अभी साल भर पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्हें पंकज चतुर्वेदी जी को पतिव्रता बनने के लिए अपना एक सर्टिफिकेट लेना है भारतीय जनता पार्टी से। दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक कद के आगे पंकज चतुर्वेदी घुटनों के नीचे भी नहीं लगते हैं। यदि दिग्विजय सिंह जी पर राजनीतिक हमला करना है तो मोहन भागवत करें, क्योंकि सीधा प्रहार दिग्विजय सिंह जी मोहन भागवत पर करते हैं। नरेंद्र मोदी जी करें, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान करें, तो कुछ स्तर समझ आता है। हु इज पंकज चतुर्वेदी? पंकज चतुर्वेदी दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोलने के पहले ये बता दें कि जिस राजनीतिक आका की बदौलत वे राजनीतिक सांस भारतीय जनता पार्टी में ले रहे हैं, उनका खानदान महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था या नहीं? 9mm की पिस्टल गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे को सिंधिया खानदान ने दिया नहीं? झांसी की रानी की हत्या में सिंधिया जी का परिवार इन्वॉल्व था कि नहीं? सिंधिया जी बहुत बड़े भूमाफिया ग्वालियर के हैं या नहीं? इस पर पंकज चतुर्वेदी बोले। दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें भी नया जन्म लेना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो उनका कोई बड़ा आका दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाए तो बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंकज चतुर्वेदी 1 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, वहां उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी है, तो इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी का कद इतना नहीं कि वे दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाएं। दिग्विजय सिंह पर हमला करना तो सीधे मोहन भागवत पर करें। दिग्विजय सिंह पर हमला करने के लिए चतुर्वेदी को नया जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिंधिया के ऊपर जिस तरह से गांधी की हत्या के साथ जोड़ा गया, पॉइंटेड किया गया, वो वाकई में मतलब आश्चर्यजनक था कि जिस सिंधिया परिवार का संबंध गोडसे के साथ रहा हो, वो अलग बात है कि सिंधिया परिवार में 2 खेमे हमेशा से रहे, एक कांग्रेस में था, एक भारतीय जनता पार्टी का था, और ये इतिहास भी है। वो इतिहास फिर कभी हम बताएंगे, रोज़ाना सोचते हैं कि बनाएं, लेकिन मसरूफ़ इतने हो जाते हैं कि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के वो ताने बाने नहीं बता पाते जो हमें बताने चाहिए। एक सीरीज इसके लिए चलानी पड़ेगी, तब आपको सच समझ में आएगा। दिग्विजय सिंह और सिंधिया घराने की दुश्मनी कितनी पुरानी है ये भी समझ में आएगा। सियासत में सब कुछ जायज़ है। अब ये आरोप लगाए गए हैं, दिग्विजय सिंह पर हमला हुआ, दिग्विजय सिंह की तरफ से जवाब दिया गया, कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया, अंग्रेजों का सहारा लेकर के। लेकिन जो पंकज चतुर्वेदी ने मतलब आरोप लगाए राजा दिग्विजय सिंह पर, उनके परिवार पर, वो कम से कम माफ़ी शो नहीं करते। वो कम से कम ये नहीं बताते कि दिग्विजय सिंह के रिश्ते जो थे गोडसे, नाथूराम गोडसे के साथ थे या संघ के साथ थे। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि गोडसे के बारे में पूरे देश में एक धारणा बन चुकी है कि वो पहला देश का आतंकवादी था और वो आतंकवादी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कितना भी धो ले, अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह के पिछवाड़े में दम है तो गांधी जी की मूर्तियां विदेशों में तोड़वा करके गोडसे की मूर्तियां लगवा करके दिखा दें, तब समझें कि ये राष्ट्रवादी जो थे गांधी जी नहीं थे, राष्ट्रवादी गोडसे था जिसने वध किया था। गोडसे के सवाल पर हक बका जाते हैं, पका जाते हैं, और सिंधिया भी गोडसे के घराने में शामिल हो गए, तो उनका स्वागत
तालियों के साथ करोगे या गालियों के साथ करोगे, ये तो हिंदुस्तान की जनता के ऊपर निर्भर है। लेकिन जिस तरह से नीचता की हद पार कर दी है राजनीति ने मध्य प्रदेश में, लगता है कि सारी सीमाओं को लांघ दिया है। अब शब्दों ने राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार देश के अंदर आई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।